कर रहे हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसका नाम है विभूति योग। इसको पढ़ने पर एक चीज और समझ में आई, और वो ये है कि जितने भी इसमें चरित्र हैं या जितने भी आप कैरेक्टर्स हैं, उनको यदि आप ढूंढ कर पढ़ें सभी के बारे में, तो जो हमारे यहाँ पौराणिक जो मान्यताएं हैं, उन पौराणिक मान्यताओं में और खास करके जिन चरित्रों का वर्णन पुराणों में किया गया है, उनकी आपको बहुत हद तक जानकारी मिलती है। क्योंकि वो जितने भी चरित्र हैं या जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कि जितने भी विशेष व्यक्तित्व हैं या विशेष देवता हैं, भगवान ने उनको कहा है कि इनके भीतर से मैं अभिव्यक्त होता हूँ, या ये भी उन्होंने कहा है कि इनमें से मैं ये हूं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं या विशिष्ट जो प्रतिभाएं हैं, जहां पर परमात्मा की या श्री कृष्ण की अभिव्यक्ति होती है, उसको जानने की। कल मैंने आपका ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप में वह डाला था जो स्तोत्र है निर्वाण षटकम, उसको यदि आपने सुना होगा। हाँ जी, तो उसको आपने अगर सुना होगा तो उसका जो मीनिंग है वो मैं कोशिश कर रहा था, पर मुझे वो आया नहीं आपको भेजना। लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे और निर्वाण षटकम के नाम पे अगर आप ढूंढेंगे, तो उसका जो अर्थ है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप इसका गान करिए, इसको सुनिए, इसके साथ अभ्यास करिए, और साथ में भावस्थिति के द्वारा अर्थात विचार पूर्वक उस स्थिति में जाने का आप अभ्यास यदि करेंगे, तो जो हमारी छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण अवश्य हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छा, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैंने आप तक भेजा है। अब आती है बात जो भगवान ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि जो देवता हैं, उन देवताओं के जो गुरु हैं, उनका नाम है बृहस्पति। ये जो बृहस्पति हैं, ये देव गुरु हैं, और दूसरी तरफ जो राक्षस हैं, उन दैत्यों के जो गुरु हैं, वो कौन है? तो वो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। और आपको आश्चर्य एक बात का और होगा, जिस समय आप इन गाथाओं को या इन कथाओं को सुनेंगे, तो एक बड़ी विलक्षण सी चीज आपको महसूस होगी। जैसे आपने यदि कच्छ की कहानी पढ़ी हो, एक बड़ा महत्वपूर्ण एक चरित्र है कच्छ। और वो कच्छ ये है कि जिस समय देवासुर संग्राम होता है, तो उस देवासुर संग्राम में जो असुर मारे जाते हैं, उन असुरों को उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो जीवित कर देते हैं। ये बात जब देवताओं को पता चली, तो देवताओं ने कहा कि हम असुरों को मारेंगे या राक्षसों को मारेंगे, और बार बार इस विद्या के द्वारा, इस विशेष विद्या के द्वारा जो शुक्राचार्य हैं अर्थात असुरों के जो देवता हैं, वो उनको फिर जीवित कर देंगे। तो विचार किया गया, देवताओं ने बैठकर आपस में विचार किया। उन्होंने कहा कि ये क्या संभव नहीं है कि वो विद्या हमको भी आए। इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि देवताओं के पास यद्यपि बहुत विशिष्ट चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिसको हम कल आपके सामने बता रहे थे। राक्षसों की जब बात हुई, यक्ष और राक्षसों की बात हुई, तो यक्ष और राक्षसों में किसको बताया? तो उन्होंने कहा कुबेर को अधिपति बताया। अब जिस समय यहां पर हम विचार करते हैं, तो आप ऐसा मत समझिए तप का जो मान्यता है या तप की जो श्रेष्ठता है,
उसको असुरों ने या राक्षसों ने भी स्वीकार किया। आप जिस समय सुंदरकांड को पढ़ते हैं, खास करके जो महर्षि वाल्मीकि की जो रचना है उसको आप पढ़ते हैं, तो जिस समय हनुमान जी वहां प्रवेश करते हैं तो कुछ समय के बाद उनको वहां पर वो एक सुगंधी, जो यज्ञ की सुगंधी है, यज्ञ की जो खुशबू है, वो भी उनको सूंघने में आती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है, हम लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम राक्षसों को हमने कुछ और समझा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दैत्यों में जो एक बड़ा विशेष भक्त हुआ है, जिसका नाम क्या हुआ है, उसका नाम है प्रहलाद। वह जो प्रहलाद है, वो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र है, लेकिन उसको भक्तराज की श्रेणी दी जाती है। तो ये जो एक हमारे मन के अंदर एक वैमनस्य हो जाता है, किसी की भी जिस समय नेगेटिव साइड को कहा जाता है, तो वहां पर बुराई का पक्ष नहीं है, बल्कि वहां पर हमको जो सीखना है, हम लोग तो क्या करते हैं अपने डिफेंस में, ये मानते हुए कि चलो कोई बात नहीं, अगर जो है वो अगर हम में कमी है तो कोई बात नहीं, दूसरों में भी कमी है, हम इस सोच पर हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि विशेषताएं उनकी भी हैं और विशेषताएं इनकी भी, राक्षसों की भी हैं। यही कारण है अब ये विचार किया गया कि किसको भेजा जाए वहां पर। ये जो ज्ञान जो अर्जित करना है, भाई ऐसा तो था नहीं उस समय कि आप जो है वो बैठ कर, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं आजकल, जूम शायद उस समय नहीं रहा होगा, तो नहीं तो जूम से ही जो कच्छ है वो सीख लेता ये जो विद्या है, लेकिन नहीं था तो वहां जाना, अब जाना है। देखिए ये है, कहाँ पर जाना है, तो कहते हैं जाना है तो शुक्राचार्य के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक उस विद्या को नहीं सीख पाएंगे। कौन जाए वहां पर, तो जो बृहस्पति हैं, उन बृहस्पति ने कहा कि कोई बात नहीं, जिनका हित है, जिनका हित है, यहां पर आप ये देखिए कि पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। जो पुरोहित है, आप पुरोहित का अर्थ हम सदगुरु भी लेते हैं। आपके ने देखा होगा कि आप जिस समय हरिद्वार जाते हैं या जिस समय आप पेवे जाते हैं या ऐसे स्थानों पर जाते हैं, तो आप अपने पुरोहित के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पुरोहित का मतलब आपका जो कुल पुरोहित है वो भी, और पुरोहित का मतलब वास्तविक रूप में क्या होता है, पुरहित, जिसका जो आपका हित को आगे रखे हमेशा। पुरोहित का अर्थ क्या होता है कि जो आपके हित को समक्ष रख के सबसे आगे जिसके सामने क्या हो, तो कहते हैं आपका हित हो। अब आप देखिए, जो मैं प्रसंग कच्छ का आपको सुना रहा हूं, तो वहां पर क्या किया, वहां जो बृहस्पति हैं, उन बृहस्पति ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र, देव कार्य के लिए, क्योंकि मैं पुरोहित हूं, मैं पुरोहित हूं और मेरा कार्य क्या है कि मैं, जो भी मेरा यजमान है, जो भी मेरा यजमान है, मैं उसके हित की कामना करूं, उसके हित को अपने समक्ष रखूं। और यहाँ पर जो मैं गुरु किसका हूं, तो कहते हैं मैं गुरु हूं देवताओं का। तो देवताओं का हित जिसमें समाविष्ट है वो कार्य मैं करूं। और आप आश्चर्य होंगे कि वहां पर जो बृहस्पति थे, उन बृहस्पति ने अपने पुत्र को कच्छ को भेजा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कच्छ कहां पर जा रहे हैं। अगर हम शत्रु और मित्र की बात करें तो शत्रु पक्ष में जा रहे हैं, और शत्रु पक्ष में जा रहे हैं। और जब शत्रु पक्ष में वो वहां पर पहुंचे, एक तो शत्रु पक्ष में यहां से जाना, और दूसरा जिस समय कच्छ ने जाकर शुक्राचार्य
जब वो शुक्राचार्य जी को जाकर वहां मिले तो एक बड़ा आश्चर्य आप देखेंगे कि वैसे क्या है, दोनों में जो देव और असुर हैं, उनके जो गुरु हैं वो अपने अपने शिष्यों के या अपने अपने जो यजमान है उनके हित की कामना करते हैं। लेकिन जिस समय शुक्राचार्य को इस बात का पता चला तो वहां उन्होंने कच्छ को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी, बल्कि जो उनकी बेटी थी हट करके उसने उनको स्वीकार किया कि हाँ, मैं तुमको वह जो मृत संजीवनी विद्या है वो मृत संजीवनी विद्या दूंगा। आप उस पूरे प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि किस प्रकार वह जो कच्छ था वो कच्छ वहां से उस विद्या को लेकर वापस आया। तो कहते हैं जो देवताओं में, अर्थात अगर आप किसी को पुरोहित बोलते हैं, पुरोहितों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो कौन है? तो कहते हैं कि वो बृहस्पति हैं, है ना। तो कहते हैं तू क्या समझ, कहते हैं जो पुरोहितों में जो बृहस्पति है वो बृहस्पति तो मुझको जान। ये क्या है? ये देखिए, जैसे सर्वश्रेष्ठ की को भगवान अपना रूप देख रहे हैं। इसका मतलब जब तुम बृहस्पति को देखते हो तो तुमको लगता है कि नहीं, श्रेष्ठ जो पुरोहित है वो कैसा होना चाहिए? तो बृहस्पति की तरह होना चाहिए, जो सदैव हर परिस्थिति में अपना जो यजमान है या अपना जो शिष्य है उसके हित की चिंता करें। तो कहते हैं ऐसा अगर कोई है तो वो कौन है? वो बृहस्पति है। और आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति को एक शब्द और भी कहा जाता है। जैसे आप जब बृहस्पतिवार बोलते हैं तो बृहस्पतिवार की जगह इस वार को आप एक और नाम से भी संबोधित करते हैं, और वो कौन गुरुवार। सा वार है? वो है गुरुवार। और ये जो गुरुवार है, ये गुरुवार आप सोचिए, इसका मतलब दो चीजें हो गई। कर्मकांड की दृष्टि से पुरोहित और आध्यात्मिक दृष्टि से जिसको आप गुरु कहते हैं, तो भगवान जैसा गुरु और कौन मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर वो गुरु के रूप में ही जो शिष्य रूपी अर्जुन है उसको उसके हित की ही बात बता रहे। और सेनानी नाम अहम स्कंदः, जो सेनापति हैं उन सेनापतियों में कौन हूं मैं? तो कहते हैं सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद कौन है? तो भगवान शिव के पुत्र हैं। और ये जो भगवान शिव के पुत्र हैं, आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे, जैसे मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि जिस समय जिन जिन कैरेक्टर्स को या जिन जिन विभूतियों की चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई कथा जरूर छुपी हुई। सेनापति कैसे हुए? तो सेनापति हुए क्योंकि वो जो राक्षस था उस राक्षस ने तप करके, जिस समय सती का आपको पता है, सती का प्रसंग, और भगवान शिव ने सती के बाद में समाधि ले ली। और जब समाधि ले ली तो संभावना नहीं थी। वो जो राक्षस था उस राक्षस ने अर्चना की, पूजा की, तप किया। और तप करने के बाद जब उन्होंने कहा ब्रह्मा ने कि मांगो, क्या वर मांगते हो? उसने कहा जी कि मैं अमर हो जाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, आप अमर नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति जो शरीरधारी है वो अमर नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे मारने के लिए जो है वो जो शिवांश होगा, शिव का जो अंश होगा वही मुझको मार पाएगा। और उसको इस बात का पक्का विश्वास था कि भगवान शिव की जो स्थिति है सती के मृत्यु के बाद, उसके जाने के बाद में अब शिव का विवाह होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन वो जो भी गाथा है या जो भी कथा है उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, भगवान विष्णु आदि वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यदि उसको मारना है, राक्षसों को, राक्षसी वृत्ति को यदि समाप्त करना है तो हे सदाशिव, आप अपनी समाधि को छोड़िए और जग हित के लिए, देवताओं के हित के लिए, दैवी संपत्ति के हित के लिए आप क्या करिए? आप विवाह करिए। और वो पार्वती का जन्म और पार्वती के साथ विवाह, और उसके बाद फिर उनसे पुत्र की प्राप्ति। कौन सा पुत्र? जिसको आप कार्तिकेय बोलते हैं।
स्कंद, आप जिस समय आपको ध्यान होगा, जब आप नवरात्र में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या आता है, वहां पर भी स्कंद माता आता है। माँ का एक जो रूप है वो कौन सा है, स्कंद मातेति, है ना। पंचमम स्कंद मातेति, पांचवी कौन सी है, तो कहते हैं स्कंद माता है। स्कंद माता का अर्थ क्या हुआ, स्कंद माता का अर्थ हुआ कि जो स्कंद है उसकी माता। तो कैसी माँ होनी चाहिए, स्कंद माता का अर्थ क्या, कैसी माँ होनी चाहिए, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। तो जो मातृत्व है, वो मातृत्व क्या है, पुत्र किस काम के लिए हो। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक एक दो दो संतान है, और एक एक दो दो संतान है, तो हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, बच्चों को हम, जब शहीद कोई होता है तो हम उसको वंदे मातरम या जय हिंद करके हम अपनी भावांजलि तो अर्पित करते हैं, लेकिन हम उसको सेना में भर्ती नहीं करना चाहते। हम सेना में उसको भर्ती नहीं करना चाहते, बहुत कम लोग हैं। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो लोग सेना के साथ संबंधित हैं, वही लोग जो है वो इस तरफ अपने बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये जो मातृत्व है, ये माँ कैसी है, ये माँ कहती है कोई बात नहीं, अगर तेरे सेनापति बनने से या तेरे युद्ध में जाने से अगर देवताओं की विजय प्राप्त होती है और आसुरी संपत्तियां यदि समाप्त होती हैं तो कोई बात नहीं है पुत्र, मैं तेरा अभिषेक करती हूँ और तू जा। तो सेनानी नाम अहम स्कंद, जो सेनापति हैं, हमारे यहाँ माना जाता है कि सबसे, अगर देवताओं का कोई सेनापति है तो वो कौन है, तो कहते हैं स्कंद है। और साथ ही सरसाम अस्मि सागर, कहते हैं जो जलाशय हैं वो छोटे छोटे जलाशय हैं। आप जब समुद्र नाम ले लेते हैं तो उसमें सारे जलाशय आ जाते हैं। इसी तरह आप बाकी सबको देखिए, जब आप कहते हैं स्कंद अर्थात वो जो कार्तिकेय, तो कार्तिकेय कहने का अर्थ ही क्या होता है, सेनापतियों में श्रेष्ठ है, तो सारे सेनापति उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि सेनानियों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं स्कंद मैं हूं, है ना। और साथ ही सरसाम अस्मि सागर, आपको ध्यान होगा कि जिस समय अभिषेक होता था, राजा का अभिषेक होता था, तो सप्त सागर, सात जो सिंधु होते थे, सप्त जो सागर होते थे, वहां से क्या लाया जाता था, जल लाया जाता था। ये जो सागर है, ऊपर इस होंगे ऊपर। सागर को भी भगवान क्या कहते हैं, सागर को भी भगवान कहते हैं ये मेरा ही रूप। क्यों, आप सोचिए, भगवान विष्णु कौन है या भगवान कृष्ण कौन है, तो कहते हैं वो इस जगत को का पालन करने वाले हैं। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, यदि सागर ना हो, यदि सागर ना हो, तो ये जो चक्र है, वर्षा का जो चक्र है, ये वर्षा का चक्र न चले, और यदि वर्षा का चक्र न चले तो फिर क्या होगा, अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, और यदि अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी तो जगत की स्थिति भी नहीं बन सकती। इस दृष्टि से भी, और साथ ही क्या है कि जितने भी जलाशय हैं, जितने भी जलाशय, जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो कहते हैं वो ऊपर से हिमालय से या विभिन्न जो स्थान है वहां से निकलती हैं और समा किस में जाती हैं, कहते हैं समा जाती हैं वो समुद्र में। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से मेरा भी जो विशाल रूप है वो किस प्रकार का है, समुद्र का ही है। तो मैं कौन हूं, तो कहते हैं सरसाम अस्मि सागर। अब अगला जो श्लोक है वो है महर्षि नाम भृगुरहम। महर्षियों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं भृगु। अब ये जो भृगु है, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि अब एक एक शब्द, एक एक जो ऋषि है या एक एक जो चीज है, उसको यदि आप देखते हैं, सागर कैसे बना, फिर सगर का जो संबंध है,
वो किस तरह भगवान राम के साथ में जुड़ा हुआ, उनके यदि आप उनकी गाथाओं को, उनकी कथाओं को यदि आप पढ़ते हैं, तो आपको उनकी विशेषताओं का पता, जिनका जिनका नाम यहाँ पर भगवान ने लिया है, उनके साथ में बहुत बड़ी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। अब वो कहते हैं भृगुरहम, किसमें? कहते हैं महर्षि राम जब भृगुरहम, महर्षियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं भृगु। आपको याद होगा कि भृगु के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये ऋषि कैसे हैं? ये ऋषि कैसे हैं? ये ऋषि ऐसे हैं जो सबकी जो है वो परीक्षा कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जिस समय लोगों ने कहा कि ये जो त्रिदेव हैं, इन त्रिदेवों में ये तो देखा जाए कि सबसे शांत स्वभाव किसका है? कौन सा देवता ऐसा है त्रिदेवों में जिसने क्रोध के ऊपर जो है वो क्या किया हुआ है? क्रोध के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की हुई है। अब कौन उनकी परीक्षा करे? सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या था? सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, ब्रह्मा जी तो सीधे साधे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनकी परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन जो भगवान शिव हैं, उनकी परीक्षा कौन ले? क्योंकि शिव तो स्वयं में बड़े विलक्षण हैं। तो कौन इस तरह से जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो सबने कहा कि भृगु जो हैं, महर्षि नाम भृगुरहम। मैं कौन हूं? कहते हैं महर्षियों में महर्षि भृगु में हूं। अब क्या हुआ, जो भृगु थे वो वहां से चले, उन्होंने ब्रह्मा की परीक्षा ली, बहुत सारी बातें कही ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई अंतर नहीं पड़ा। एक बात का और ध्यान हम रखें अपने जीवन में कि जो आप अपने आप को मानते हैं, आप बाई चांस आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, आपको कोई कह देगा बड़े निर्धन हो, है ना, और बाकी सारी चीजें आपकी कह दे, तो आपको उतना अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानने वाला है, उसको यदि आप मूर्ख बोल देंगे तो वो क्रोधित हो जाए। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत धनवान मानता है, उसको आप बाकी जो भी विशेषण आप उसके लगा लीजिए, हटा दीजिए, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसको निर्धन या मंगता बोल देंगे तो उसको क्रोध आ जाएगा। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, ये कौन है?